तो बास्टर्ड मानवा बहुत ज़्यादा हॉरर और क्रीपी होने वाला और साथ में स्वीट होम बास्टर्ड कैरेक्टर एक ही है, तो आप समझ सकते हैं। शुरुआत होता है एक ड्रीम से। लड़का एक ड्रीम देख रहा होता है, फिर अचानक से वो उड़ जाता है। जिसके बाद वो बोलता है मुझे एक ड्रीम हमेशा आता है। जिसके बाद वो स्कूल जाने लगता है और एक वैकेंसी देखता है सटा हुआ कि एक ट्यूटर का जॉब है। जिसके बाद वो उसे फाड़ कर रख लेता है। फिर में एक नॉर्मल आदमी दिखाया जा रहा होता है जो जा रहा होता है काम पे, और रास्ता में देखता है कुछ लोग हैं जो एक बूढ़े आदमी को बुली कर रहे हैं, मतलब उन्हें तंग कर रहे हैं। जिसके बाद वो मदद करने जाता है वो आदमी, लेकिन उसके बाद उसे ही पड़ जाता है एक पंच। फिर वही लड़का स्कूल जाता है, लेकिन वहाँ कुछ रूमर उड़ रहा होता है कि एक लड़की है जो मिसिंग हो गई है, और मिसिंग होने से पहले उसने सब पर मैसेज किया था। यही चल रहा होता है, रूमर्स की लोग बात कर रहे होते हैं उसे क्लास में। फिर हमें स्कूल में एक बुली दिखाया जाता है जिसका नाम मैनी किम बताया जाता है। वो लड़की लोग को तंग कर रहा होता है, जहाँ वो उन्हें हरास और बुली कर रहा होता है। उसे देख कर हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है बुली लोग को देख अपना सर नीचे कर लेता है, लेकिन फिर भी उनसे पंगा लेता है। बुली लोग होते हैं वो लड़कों को एक हाथ भी मार देते हैं। इसके बाद कुछ लड़कियां बोलती हुई कि वो लोग चले गए हैं, अब तो सर उठा लो। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है मैं इनविजिबल हूँ अपने स्कूल के लिए। जहाँ सब लोग खेल कूद रहे होते हैं, हमारा मेन कैरेक्टर आराम से अकेले बैठा हुआ होता है। लेकिन फिर स्कूल खत्म हो जाता है और वो घर जाने लगता है। लेकिन जैसे ब्रिज से गुजरते वक्त वो देखता है वही लोग जो मैंने किम थे वो बुली कर रहे होते हैं एक चश्मिश को। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो बुली होते हैं उनका वॉलेट गायब हो जाता है। हमें ये भी दिखाया जाता है कि जो वॉलेट है वो हमारा मेन कैरेक्टर ने चुराया है। जिसके बाद हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो मेन कैरेक्टर का बाप होता है। हाँ, वही आदमी जो छुड़ा रहा था। वो रोड पर वाला सीन जहाँ उसे एक पंच मारता मैंने बताया तो कुछ देर पहले, तो उसका बाप होता है मेन कैरेक्टर का। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है तुम मुझे डिस्कस्ट करते हो, तुमसे घिन आती है मुझे। जिसके बाद एक मोनोलॉग चल रहा होता है कि स्कूल एक जंगल है, जो पुली है मैंने कि वो हेड ऑफ द फूड चेन है, मतलब ताकतवर है। एक तरह से उसे लायन बोल सकते हैं, शेर जंगल का। और मैं दूसरी तरफ एक वोल्फ जो छुपा हुआ है। और बियो पार्क एक हाइना है, वही चश्मे से जिसको लोग पीट रहे होते हैं ब्रिज के नीचे। और जो चश्मिश होता है वो रियल थ्रेट होता है हमारे मेन कैरेक्टर के लिए। वो सब बहुत ज्यादा परेशान करता है, और ये ऑब्वियसली कि वो कमजोर रहता है हमारा मेन कैरेक्टर, इसलिए उसको लोग परेशान करते हैं। जहाँ पे चश्मिश को ये पता लग जाता है कि वॉलेट जो होता है हमारे मेन कैरेक्टर ने चुराया होता है, और चश्मिश होता है वो बहुत ज़्यादा पीट रहा होता है हमारे मेन कैरेक्टर को। लेकिन फिर हमें एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है और वो होती है लड़की, और वो चश्मिश हमारे मेन कैरेक्टर को पीट ही रहा होता है। उतना में वो लड़की आती है और हमारे मेन कैरेक्टर को बचाने लगती है और उसे हॉस्पिटल तक लेकर जाती है। जहाँ उसे हॉस्पिटल पहुँचा तो उसे पता चलता है तुम लगभग मरने ही वाले थे, तुम्हारा हार्ट रुकने वाला था, लेकिन इसने एम्बुलेंस बुलाया तुम्हें बचाया, वही लड़की। इसके बाद वो लड़की बोलती है कि मैं तुम्हारा लाइफ सेवर हूँ। जहाँ वो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ होता है और उसके डैड को बुलाया जाता है, लेकिन उसका डैड फादर का नाम सुनते ही बहुत ज़्यादा कांपने लगता है, बहुत ज़्यादा डर जाता है और सबको बोलता है निकल जाओ यहाँ से। लेकिन वो लड़की बोलती है मैंने तुम्हारा जान बचाया, तुम ऐसे मुझसे नहीं बोल सकते हो। लेकिन फिर भी वो बोलता है कि तुम लोग क्या यहाँ से थोड़ी देर के लिए चल जाओगे। उसके बाद लड़की बोलती है अनबिलीवेबल, मुझे विश्वास नहीं हो रहा तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो। यहाँ फिर वो विंडो के बाहर अपने डैड को देखता है जो एक बुढ़िया का मदद कर रहा होता है, लेकिन उसे गलत समझ ले जाता है क्योंकि जैसे बुढ़िया का आता है ग्रैंडसन, उसे लगता है वो बुली कर रहा है बुढ़िया को, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो बहुत ज्यादा नफरत करता है अपने डैड से, और इसका रीजन क्या हमें आगे पता चलेगा। यहाँ फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ हमारे मेन कैरेक्टर का नाम जिन होता है। तो जिन के पापा जो होते हैं वो एक स्पेशल गेस्ट आते हैं उसके स्कूल में कुछ सिखाने, क्या है खुशी, क्या है हैप्पीनेस। जहाँ हमें ये बताया जाता है कि जिन के जो पापा वो सीईओ हैं एक कंपनी के। जहाँ सब लोग उसको डैड को देख कर बोल रहे थे वो बहुत ज़्यादा काइंड है, बहुत ज़्यादा सिंपल आदमी, लेकिन उसका बेटा उनके जैसा नहीं है। जहाँ फ्लैशबैक खत्म, फिर में वही हॉस्पिटल का सीन दिखाया हुआ रहता है। अब उसका डैड उसे थैंक यू बोल रहे होते हैं जो आदमी उसे लेकर आया हुआ था, लेकिन जैसा कि हमें पता उसने नहीं बचाया था, एक लड़की ने बचाया था। जिसके बाद वो पूछता भी वो लड़की कहाँ गई, लेकिन फिर उसका डैड एक निकालते हैं वही वैकेंसी वाला जो एक ट्यूटर का जॉब होता है, और उसे दिखाने लगते हैं। इसके बाद बहुत ज़्यादा डर जाता है जिन। फिर हमें एक बहुत बड़ा चीज रिवील किया जाता है। तो जिन के जो डैड होते हैं वो एक मर्डरर होते हैं, और वो लड़की लाते हैं उन्हें जान से मार देते हैं, और जिसके बाद उनका साफ सफाई का काम जिन ही करता है। उसको लाश ठिकाने लगाना ये बोल सकते हैं, जिन का काम यही होता है, और उसके डैड उससे करवाते हैं। हाँ, उसके डैड एक साइको होते हैं, बहुत ज़्यादा ड्रामा, शायद वो कुछ पार्ट रूल्स निकालते हैं, मतलब एक तरह से साइको बोल सकते हैं। इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है।